आज का जो सेशन मिला हुआ है वो मिला हुआ है मेरे को दिल से संबंधित बातें करने की। आपको दिल का होता है, हार्ट केयर की बातें करेंगे आगे, हृदय रोग से संबंधित बातें करेंगे। लोगों को रोग होते हैं वो नहीं हो तो इसका क्या कारण है, इसको कैसे अपन सुधार सकते हैं, तो सुनेंगे। हृदय के रोग होते क्यों, एक एक बताओ तो फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सिगरेट, लाइफ स्टाइल, हाँ जी एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, दिल खोल के रख दिया यारों के, दिल खोल देते अगर यारों के सामने तो ना खोलना पड़ता हजारों के सामने। ये बैठ जाओ ना। सबसे बड़ा यही कारण है यहाँ पे जो हमारे साथ में सबसे ज्यादा लोगों की समस्या होती है। अच्छा दिल के बारे में, दिल है ना, दिल पिक्चर सुनते सबसे पहले दिल आमिर खान की दिल के बारे में फटाफट अंतरिक्ष लिख रहे हैं। दिल पे पिक्चर बताओ, दिल चीज क्या है तो मेरी जान लीजिए, दिल दीवाना के बातें ना तो दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, यहाँ तो सभी ही दिल जले हैं। अजय देवगन वाली पिक्चर देखने गया था लक्ष्मी मंदिर के अंदर, 8 रुपए की टिकट लेके सबसे आगे बैठते थे, पैसे इतने सर आजकल दिल की बीमारियां इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हैं। आई एम डॉक्टर इसलिए। अच्छा अरे वाह, आई एम साइकोलॉजिस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो एक आपका बढ़िया सा टॉपिक लेके। बहुत बढ़िया, हमारे बीच में इतने बढ़िया लीडर बैठे और क्या चाहिए। प्लीज सबसे पहले जोरदार तो ऐसे और फटाफट बताओ निकाल दो। दिल लेके देखो, हाँ दिल लेके देखो, दिल अपना देख ताकि बदलेगा भाई। दिल देके दिया है सोना प्यार का किया है। और ये तो रेल तोड़ के एक नाम होती है हिम्मत, और भी दिल तोड़ के इसकी को मेरा दिल मेरा दीवाना। याद है भाई साहब, आप तो देखो दिल की बातें मत करो, मेरे को भाभी जी याद आ रही है आपको। तब आगे बात करते हैं सबसे पहले दिल के लिए। तो दिल के लिए वही व्यक्ति स्ट्रांग रहेगा जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ में रहेगा जो दिल खुश होंगे, जो दिल के साथ में जो हंसना चाहते होंगे। आप अपनी भावनाओं को अगर अंदर अंदर लेके जाओगे तो अंदर जाके वो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो दिल क्या छोड़ो, गिरते फिरते नीचे ऊपर लेके आना है, यानी कि बोलना सीखना है। तो जिसको दिल की बीमारी हो सबसे पहले मोदी करके यहाँ पे लाके बैठा हो उसको, और उसके बाद में वो क्या होगा, प्रसन्न मुद्रा पे आ जाएगा, यहाँ पे एकदम एनर्जेटिक होके जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बीमारी का रोकने का इलाज है, पहला उस पकड़े यहाँ बंदे को पकड़ के लाओ। कार्डियो व्यक्ति खाए नहीं खाए कोई बात नहीं, अपन तो उसको भाई साहब को ब्यूटी का प्रोडक्ट दे देंगे और कुछ दे देंगे, यहाँ लेके तो एक बार उसको सबसे पहले यहाँ पे लेके आना, सबसे पहले ठीक है। अब सेशन शुरू करने से पहले हम 2 मिनट और बात कर लेते हैं। एक बहुत वैधानिक चेतावनी आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस सेशन के बीच में जो उठ के गया, यानी मेरे सेशन के बीच में काली माता का आशीर्वाद है मेरे को। मुझे पता नहीं लगती है ना, मैं तो पता नहीं भूल गया भाई, चाय पीने लगता है कब फूट जाता है, तो प्लीज अपने अपने ध्यान रखना, बीच में चले जाओगे तो नहीं चलो ग्रेट। वैसे सेशन इतना बढ़िया हो रहा था, कौन कहेगा। नहीं फिर भी कुछ लोग होते हैं यहाँ पे भी मन नहीं लगा। नहीं, यहाँ पे मन की बात नहीं है, दिल की बात है। मेरे को ना मैम ने अचानक फोन किया था कि आपको इससे रिलेटेड कुछ बताना है और मुझे कुछ नहीं आता। अभी बीवी से बोला ट्यूशन ली कर बैठ के बता मेरे को, बता मेरे को। मैं मोदीगढ़ में आया था ना, तो मैं एक डेमो है यहाँ पे, डेमो पति को कैसे लाया जाए। मैं चलता फिरता कौन नहीं हूँ, चलता फिरता रिश्ता नहीं ये आ गया, सब आ गया। अब सेकंड नंबर आता है कि मैं ना कभी भी सप्लीमेंट लेता ही नहीं था। जब प्रियंका कहती सप्लीमेंट ले लो, मैं फालतू है, मैं वो 4 किलोमीटर भागता हूँ, इतने बढ़िया चीजें मैं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो मेरे को क्या जरूरत है।
बोले ठीक है अब मत लो अब मत लो। अब बात आई एक दिन ब्रेन एक्टिव मिला, दे दिया मेरे को डब्बी खाली करो, प्रो ले लिया। उसके बाद में एक और था इंटेलेक्ट लिया, डब्बी खाली हो गई। थोड़े दिन हो गए खोपड़ी में दर्द हो रहा बहुत दिनों से। उनका बात क्या है, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब ने बोला आंखें चेक करनी है। कौन है 3 नंबर था 2 नंबर रह गया। इंटेलेक्ट की वजह से। हाँ, तो मैंने तो विश्वास किया नहीं था, पर विश्वास करा दिया गया। क्योंकि यहाँ से प्रोटेक्टिव चश्मा काम नहीं कर रहा था, वो नंबर कम हो गया था। नंबर कम हो गया एक्चुअली में, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं जब बचपन से 12वीं क्लास में चश्मा लगाए जा रहा हूँ, तो मेरा नंबर हमेशा बड़ा है। मतलब मैं नहीं लगाता हूँ तो कुछ लोग 0.25% बढ़ जाता है, पर 0.75% कम होना मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये ट्रस्ट मेरे को दिला दिया गया है। तो अगली बार कोई बंदा बोले कि मोदी करके प्रोडक्ट काम नहीं करता, मेरे से मिला के सामने तैयार हो गया। चलो, तो बेसिकली हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो इशू होते हैं उनसे हम लोगों को मिलते हैं। कैसे मिलते हो? ताजे फल से, सब्जियों से, इन से हमको मिलता है। तो क्या ताजे फल और सब्जी हम लोगों को मिलता है? क्यों? उसमें मिनरल्स नहीं होते। पहली बात तो ताजे फल और सब्जियां हमारे आती नहीं है, लेट हो जाते हैं। वो ताजे फल और सब्जी हम लोग तक पहुंचते नहीं है। क्या ताजे फल और सब्जी हम लोग खाते हैं? नहीं। अच्छा, मिल जाएंगे तो खा लेंगे। हाँ जी, पत्ता गोभी कौन नहीं खाता कच्ची? आपको कच्चा खाना ही नहीं है। दूसरा उसके ऊपर फिर लगाया तो कीटनाशक कच्चा खाने के दूसरा की कच्चा इसलिए खा सकते हैं उसमें कीटनाशक है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको स्टोर कर दिया गया, मैंने उनको फ्रीजर के अंदर हमने अपने घर में रख दिया। जो गाजर हम लोग लेके आए थे 7 दिन बाद वो गाजर कैसी रहती है? कोई भी चीज लेके आओ, मूली लेके आए थे बेचारे, वो 16 साल की थी, जब जो 18 साल हो जाती वैसे ही बात खाना जब हम खाते हैं खाने की तो हमारे मिनरल्स खत्म होने का एक और कारण है। आप ये सब लोग है किसी को बताओगे तो हंसते हंसते बताना, आप सब लोग ले लेंगे। दूसरी चीज है जो प्रोडक्ट जो हमारे खत्म होने के कारण है, उसके प्रोडक्ट के अंदर जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, खत्म होने का जो दूसरा कारण है वो हमारा जो खाने का जो बनाने का जो तरीका है उसमें भी है। पहले हमारे जो गांव के अंदर होता था एक हांडी के अंदर मिट्टी के कुंडे के अंदर बढ़िया आराम से मस्त बनती थी। उसके अंदर क्या डलता था? ऊपर से मिर्ची, हल्दी, धनिया और साथ में नमक, 3-4-5 चीजें हुआ करती थी। आजकल चोका लगता है, चौका पता नहीं कौन कौन से मसाले आ गए, नहीं हब्स आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गए, वो नहीं ओरिगेनो पता नहीं क्या। और दूसरा जो प्रोडक्ट बाजार के अंदर खा रहे हैं, जैसे चाउमीन कौन खाता है? सभी खाता हूँ, नहीं खाता, उसके अंदर केमिकल डलता है, सभी खाता हूँ। उसके अंदर केमिकल डलता है, वो हड्डियों को खराब करता है। आप बताशी खाते हो, बताशी के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसके अंदर कुछ ना जैसी चीज डाली जाती है, केमिकल का टेस्ट होता है, किसी चीज का टेस्ट नहीं होता कहीं ना कहीं। कार्टिक एसिड होता है। आप ये सब खाना छुड़ाओगे क्या? नहीं वो खाते रहेंगे साथ में क्या। चलिए तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एक मैम का सबसे अच्छी चीज लगी, मैम ने कहा धर्म का नाम है। वो वास्तव में धर्म का नाम है, पर ये किया धर्मपत्नी की जाके साथ ही जा सकता है। धर्मपत्नी दोनों मैच कहीं ना कहीं हो रहा है। तो बात करते हैं फिटनेस मंत्र की। फिटनेस के लिए व्यायाम की जरूरत है। सबसे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज करें। नजरिया याद है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे मन के अंदर कैसी भावनाएं चल रही है। अगर हमारे मन के अंदर कहीं की दुख है, कुछ ईर्ष्या है, फीलिंग है, तो ऐसा हमारा उस हिसाब से लेवल भी हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। चौथी चीज है हम लोग आराम, तीसरी चीज हम लोग आराम कर पा रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट हम लोग कर पा रहे हैं, और चौथी चीज हम लोग पोषक तत्व ले पा रहे हैं। इन चीजों पे हमारा कहीं भी डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अभी एक्सपेंसेस के बारे में खर्चा था, मैंने गूगल पे डाल के देखा था क्या ये फिगर सही है गलत है। हम जो आम जीवन के अंदर जो हम लोगों का जो दिनचर्या होती है, ये आम भारतीय जो है लगभग 25%, 20% से लेकर 25% तक बीमारियों में खर्च करता है। एग्री? किस किस के आसपास में 2-4-5 बीमार होंगे यार, सब कॉलोनी में करीब होते हैं। आप कोई भी आदमी जा रहे हैं तो भाई साहब कहाँ है आपको बस शुरू हो जाएगा। उसको आदमी चाहिए फिर एक बार बताने के लिए पूछो उसे किसी से दुख दर्द, तो आपको बता दे 70 जी इन डॉक्टर कन गए हो, यहाँ हो, मैंने यहाँ करे हो, यहाँ करे हो, आपको सारी चीजें बताए। हर जगह आपको बीमारी बीमार बहुत सारे मिलेंगे। तो बीमार भी कोई कमी है? बीमार लोग मिलेंगे। अब बीमार लोगों के साथ हमको इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स को देना है। कैसे देना है थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगे चलते हैं। दूसरी चीज है हमारा कि अभी हमारे बीच में जैसे मैम बैठी हुई, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो हमारे कहते हैं हमारी खोपड़ी जो है ना,
इसके अंदर सबसे ज्यादा रामू, इसके अंदर सबसे सारी जो हमारी एक्टिविटी कहाँ चलती है, रामू में। तो जैसा मूड होता है उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स यहाँ से सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन निकलते हैं, कुछ खुशी के हार्मोन निकलते हैं, कुछ गम के हार्मोन निकलते हैं। जैसे लोगों के साथ में बैठे हैं उसी हिसाब से हमारी फीलिंग्स यहाँ पे आना शुरू हो जाती है, राइट ना? ठीक है। तो हार्मोन्स के लिए बेसिकली हमारे को सबसे पहले तो अपनी संगत चेंज करनी चाहिए। जो हम यहाँ बैठे, हम लोग को सबको बहुत फिट रहना है सबसे पहले तो। एटलीस्ट हम वहाँ पे जाएंगे लोगों के सामने बताने के लिए किसी को कि भाई साहब कार्डियो की वजह से बालों में नहीं काम तुमको जैसे भाई साहब इसके वजह से बनेगा। तो ये कुछ चीजें जो है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारा आपको देखना है कि हम जब जाएं किसी के पास में तो हम लोगों का जो मूड हो बड़ा हैप्पी हो और हम लोगों का लोग एटलीस्ट मेरे से 10 मिनट बात करना चाहें। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम लोगों को जाता है। तो मूड एनहांस करने के लिए सबसे बढ़िया चीज जो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट एक दिन के अंदर 4 किलोमीटर आपको चलना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, 4 किलोमीटर मिनिमम करना चाहिए। पहले दिन दर्द होगा, दूसरे दिन दर्द होगा, तीसरे दिन होगा, 7 दिन से दर्द होना बंद हो जाएगा। तो 7 दिन बाद आपके जीवन में चमत्कार होंगे, देखने लायक होंगे, देखने लायक गजब के चमत्कार होंगे, करके देखना अगर नहीं करते हो तो। और 4 से बढ़ाना 5 ग्राम 6 ग्राम रियली आएंगे, बहुत मजा आता है। सर क्या चमत्कार होंगे सर? चलना बहुत अच्छा होता है। लाइफ ट्यूशन प्रॉपर होता है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे जो सबसे बड़ी जो एक और चीज है जिसके अंदर जो घातक चीज है, यानी हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा जो खाना खाते हैं हम लोग, या तो हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट खाते हैं या हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो हम लोग वास्तव में नहीं खाते, लाइक बेकरी आइटम। जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेकरी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया हाउस। रियली आप बेकरी के अंदर जाओ, क्या चीज होती है, पेटीज बनाई 10 दिन तक रखी हुई, 10 दिन बाद हम लोग उसको खा रहे हैं, क्या लगता है फ्रिज के अंदर रखी होगी तो खराब नहीं हुई होगी? उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी केमिकल डालेंगे ताकि वो खराब नहीं हो, वो हमारे लिए डाले हैं, तो वो हमारे पेट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के साथ में खराबी है। तो बैक्टीरिया से हम लोगों को बचना है। आगे चलते हैं हम लोग अब बात करते हैं हम लोग हमारी लाइफस्टाइल में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको शामिल करना चाहिए प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन क्रिस्टल ले सकते हैं, जिन लोगों को पतले हैं जो प्रोटीन क्रिस्टल ले सकते हैं, जो लोग नॉर्मल हेल्थ में वो लोग ऑल प्लांट प्रोटीन की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट है हमारा यस। ये हर किसी को सजेस्ट करना है। प्रोटीन की जरूरत इसलिए होती है कि 73% जो हमारे इंडियंस हैं जो सिटीज के अंदर रहते हैं उनको पता ही नहीं उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, और हम खाए जा रहे हैं दही बटर, उसके अंदर क्या है, फैट। वो एक्चुअली फैट है। प्रोटीन लोगे ना आपकी बॉडी स्लिम होगी, प्रोटीन लेने से बॉडी स्लिम होगी, पर बॉडी को शक्तिशाली होगी आपकी बॉडी। आप जो हाथ लगाओ उसकी प्रोटीन वाले जो खाता है तो टाइटनेस होगा, और फैटी हाथ लगाओ तो उसकी गोल होगा, ढीली हो जाती है बॉडी। तो फैट में प्रोटीन में अंतर है, पहले तो ये चीज देखना है। तो एक्चुअली में हमको देना क्या उसको, तो प्रोटीन देना है। तो प्रोटीन के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन हमको लेना ही लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके अंदर सबसे बड़ी चीज की मल्टीविटामिन। आज की डेट के अंदर हर चीज के अंदर किसी न किसी के अंदर जो प्रोटीन जो उसके मात्राएं आती थी, जो मिनरल्स आते थे, जो उसके विटामिन आते थे, उनकी मात्राएं कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि सर्दी की सब्जियां गर्मी में भी मिल रही है, गर्मी की सब्जियां बरसात में मिल रही है, वो सारी चीजें कुछ न कुछ ऊपर हुआ है। तो उसी कारण से उसमें जो खनिज लवण थे वो भी गलत हुआ है, और उसके अंदर जो उर्वरक दिए जा रहे हैं उनके कारण कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मल्टीविटामिन इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। आप एक मल्टीविटामिन लो, रात को 30 दिन तक आपके पास महीने भर का आराम हो गया। एक महीने इसको ले लो, एक महीने तक आप गैप कर सकते हो, उसके अंदर कैल्शियम ले सकते हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर, कभी भी ऐसी क्या आगे बताओ। हाँ जी हाँ जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में दिल की बात आई है तो बात करते हैं। तो हमारे पास में 2 प्रोडक्ट आते हैं जो स्पेशलिटी है, जो हार्ट वाले को बंदे को देनी चाहिए, जिसकी हार्ट की तकलीफ है उसको भी देना चाहिए, जिसके नहीं है उसको भी दे सकते हैं हम लोग। पहला प्रोडक्ट है हमारा गार्लिक पल्स। गार्लिक पल्स को जानते हो? यस। देसी भाषा में हमारे आयुर्वेद के अंदर क्या जाता है, कि व्यक्ति के पास में कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके के, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को काटने के लिए हमको लहसुन खाना चाहिए। लहसुन क्या हम खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, पर उसके खाने के बाद में जब हम जाते हैं तो हमारे एसेंस बड़ी रिलीज होता है वहां से, जब भी हम जाएंगे हमारे यहाँ पे, इसलिए उसको खाना काफी मुश्किल है, मतलब काफी मुश्किल, रोज नहीं खा सकते आप लोग। तो कच्चा लहसुन एक्चुअल में खाना चाहिए। अगर आप उसको पका के खाओगे तो उसके अंदर जो उसके अंदर पोषक तत्व थे जो कोलेस्ट्रॉल को काटते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो पका के खाना उसको इजी है, पर उसको हमको कच्चा खाना ही चाहिए। तो इसलिए मोदी करने सबसे बेस्ट है हमारे पास में जो मोदी का हमारा गार्लिक पर्ल आता है, उसके अंदर जेल से मुंह के अंदर डालते हैं। आप एक गोली लो, टक से मुंह के अंदर डालो, 2 मिनट के अंदर गई अंदर, और हमारा काम
हो गया। तो गार्लिक पल बेस्ट है, वो हमको ले लेनी चाहिए। गार्लिक पल जो है वो हमारी कहीं ना कहीं दूसरी चीज है कि स्किन डिजीज के अंदर भी काम करेगा, एलर्जी के अंदर भी काम करेगा हमारे यहाँ पे। आपकी जो एलर्जी छोटी मोटी कुछ आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम उसमें भी रिलीफ हो जाएगा। बहुत सारी कई तो हमारे यहाँ पे प्रयोग है, हमारे ये प्रयोगशाला भी है। एक प्रोडक्ट से पता नहीं कितने कितने फायदे हैं, वो कई लोगों ने जब आजमाया तब लोगों को मालूम पड़ा यहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और सेकंड हमारा आता है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव जो है जिसके अंदर बहुत तरीके की जड़ी बूटियां आती हैं और उन जड़ी बूटियों से बना हुआ एक तत्व है। उसका एक शानदार वाला डेमो है, वो आप डेमो जरूर कभी करके देखना, YouTube पे देखना। ऑयल की बोतल के अंदर जब उसको हम डालते हैं तो उसका जो सरसों का तेल है उसका बैड कोलेस्ट्रॉल उसको निकाल के नीचे पटक देता हूँ, वो दिखाते हैं लोगों की तो आंखें फटी रह जाती है। तो ये दो चीजें हमारे जो प्रोडक्ट है, ये यूएसपी है जो केवल मोदीकेयर बनाता है। और ये प्रोडक्ट हमको देने चाहिए जिनकी उम्र लगभग 40 प्लस ऊपर है और जिनकी दिनचर्या के अंदर लगता है कि हम लोग जो हमारा खान पीन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है और आज की डेट में भी ठीक है तो भी हम लोग उसको शामिल करते हैं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। दूसरी चीज, अभी डॉक्टर्स का एक मेरे मन में प्रश्न था, हालांकि डॉक्टर साहब बैठे वो ज्यादा क्लियरफाई कर पाएंगे। कहीं पहले जो बीपी था नॉर्मल वो 110 तक शुरू करके तो ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, अब 120 वाला ठीक है। अब मैं मम्मी को दिखाया गया तो 140 तो ठीक है। तो बीपी है क्या वो हमको नहीं पता। 120 से 80 120-80 आज के डेट में ना 140-90 को भी 140 को कॉमन माना। मेरी मम्मी को मैं दिखाया गया तो उन्होंने बोला अगर 140 से ऊपर आ रहा है इट मींस कि आपको उनको ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है। अगर 140 से नीचे आ रहा है तो आप आराम से, कोई टेंशन नहीं है आपको, तो इसके अंदर देने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में खुद जो अपनी मेडिकल साइंस है वो खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी विचरण कर रही है और सोच रही है कि एक्चुअल में हमको रुका कहाँ पे जाए। तो ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, पहले की लाइफस्टाइल अब की लाइफस्टाइल, प्लस आप इस लाइफस्टाइल से क्या ले रहे हो, क्या आप खा रहे हो, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं चला रहे हो, रूटीन सबको पता है बट वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है और वही आपके लाइफस्टाइल के ऊपर जो भी आपके रूटीन है उनके ऊपर इफेक्ट डालती है, तभी फ्लक्चुएशन होता है। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं इस मामले में, मेडिकल के मामले में गलती से मेरे को मिला था जितना मैं दे सकता जितना मैं कर सकता था उतना मैं दे दिया आपको। और पक्की बात है इतना मैं बोल देता ट्रैक पूछ जाएगा और बोलना बड़े ऐसे बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है जी, चलिए बेचने से पहले खुद को भी खाना है। और एक जरा सी और चीज बता जाऊं, एक छोटा सा चुटकुला है, अभी याद आ गया मेरे को। एक बार बड़ा भाषण सा हो रहा था वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से गुरु लोग बैठे थे, खूब सारे लोग भाषण दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहले वाले गुरुजी बोल रहे थे झूठ जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए। तो धुआंधार भाषण दे रहे थे उसके ऊपर, वो एकदम जनता एकदम संत बोले थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे आए उन्होंने कहा भाई विकेट नहीं करना चाहिए, तो उनको तीसरे आए गुरुजी उन्होंने बोला बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। चौथे आए गुरुजी उन्होंने कुछ अपना भाषण दिया, ऐसे सब हुआ। शाम को 7 बजे सब लोग आपस में बैठे चाय, पहले गुरुजी बोले मैंने बोल दिया सब लोगों को कि ऐसा करते हैं, मेरी भी एक बुरी आदत है, मैं भी कई बार झूठ बोल देता हूं। दूसरे वाले बैठे बोले हाँ मैंने भी बोला लोगों को कि बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, मेरी आदत मेरी खराब है, मेरे को बहुत मानता है। तीसरे वाले मुझे बोले यार मैंने भी लोगों को बोला कि ना भाषा बहुत आपकी शालीन होनी चाहिए, पर मैं भी कबार है ना मेरे मुंह से कभी गर्म जोश कुछ निकल जाता है। तो 3 थे तो चौथा आदमी बैठा तो अचानक भागने लगा। बोला यार बोले मेरी भी गलत आदत है, मेरे से बात बसती नहीं है, मैं समझा